जहां मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सेवानिवृत्त अधिकारियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर सेवानिवृत्त अधिकारियों ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए और मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा का यहां पर आभार जताया है। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने सेवानिवृत्त अधिकारियों से मुलाकात की है, संवाद किया है और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सेवानिवृत्त अधिकारियों से मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने संवाद किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सचिवालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, विभिन्न विकास कार्यों, केंद्र सरकार की स्वीकृत एक्सप्रेसवे परियोजनाओं और निर्माण कार्यों में गुण नियंत्रण तंत्र की समीक्षा की गई है। उप मुख्यमंत्री ने स्वीकृतियों के अभाव में लंबित विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी लेते हुए उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से आवश्यक स्वीकृतियां समयबद्ध रूप से प्राप्त करने को कहा ताकि विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके और परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जा सके। तो जो भी पेंडिंग मामले हैं, जो चाहे हमारे एक्सप्रेसवेज हैं, चाहे 2-3 और इश्यूज थे, उन पे अभी क्या हो रहा है और कहाँ पर रुकावट आई है, उन रुकावटों को जल्द से जल्द दूर करके कुछ मामले अगर NHAI के से रिलेटेड भी थे उन पे भी चर्चा हुई। बहुत विस्तार से डिटेल में अभी सभी बातों पर, सभी मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है और हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल विंग है उनके साथ भी बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है कि जहाँ पर क्वालिटी की बात आती है बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, फील्ड विजिट करना है हमारे सारे ऑफिसर्स को और जो अगर कोई कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कमी है, कहीं कुछ है तो उन पे एक्शन भी लेना है। भरतपुर के रूपवास में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नगरपालिका की ओर से बाइक तिरंगा रैली निकाली गई है। रैली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से शुरू होकर तहसील कार्यालय तक पहुंची, जहां नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता गौरव कुमार के नेतृत्व में निकाली गई रैली में नगर पालिका समेत विभिन्न विभागों के कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने शहर में भ्रमण किया और भारत माता की जय समेत देशभक्ति के नारों से माहौल को राष्ट्र प्रेम से सराबोर कर दिया। रैली के जरिए लोगों को राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता दिवस के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। इस दौरान नगरपालिका और अन्य विभागों के कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी इसमें रही। और अब खबर सीकर से है, जहां सीकर में शेखावाटी विश्वविद्यालय के गेट पर छात्र संघ चुनाव बहाली समेत विभिन्न मांगों को लेकर NSUI का अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी रहा। जहां धरने में पहुंचे पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों की लोकतांत्रिक मांगों को गंभीरता से लेते हुए छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय भी NSUI ने छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर आंदोलन किया था और कांग्रेस से भी गलती हुई, जिसका खामियाजा युवाओं की नाराजगी के रूप में सामने आया है। तो वहीं डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ने घोषणा पत्र में छात्र संघ चुनाव बहाली का वादा किया था, लेकिन 3 साल बाद भी इसे पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा धरने में फीस वृद्धि रोकने, हॉस्टल और लाइब्रेरी शुरू करने की मांग भी यहाँ पर उठाई गई है। तो वहीं उन्होंने सरकार से छात्रों के मांगों का जल्द समाधान करने की अपील की है। सीकर शहर के नवलगढ़ रोड पुलिया निर्माण के बाद जल निकासी की व्यवस्था बिगड़ने और सड़क के लेवल में असमानता को लेकर नगर परिषद आयुक्त को द्वितीय अनुस्मारक ज्ञापन सौंपा गया है। नवलगढ़ रोड जल निकासी संघर्ष समिति ने समस्या के तत्काल समाधान की मांग उठाई। समिति का आरोप है कि पुलिया निर्माण के दौरान तोड़े गए बरसाती नाले, चवर और सड़क को सही तरीके से पुनर्निर्मित नहीं किया गया, जिसके चलते हल्की सी बारिश होते ही नवलगढ़ रोड के आसपास
जलभराव की स्थिति बन जाती है। स्थानीय व्यापारी महेंद्र काजला ने चेतावनी दी है कि संबंधित विभाग ने 7 दिन में समस्या का समाधान नहीं किया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और अब सिरोही से बड़ी खबर है, जहां जिला मुख्यालय पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई है। भाटकड़ा स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चोरी, कंप्यूटर कक्ष का ताला तोड़कर चोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। कंप्यूटर कक्ष में रखा प्रिंटर चुरा कर ले गए चोर। आसपास के लोगों के देखने पर प्रिंटर को छोड़कर चोर भाग निकले। इससे पहले 4 अगस्त को भी पीएचसी में चोरी हुई थी, तब 2 सेट कंप्यूटर और डबल बैटरी इन्वर्टर चोरी किया गया था। कोतवाली थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर चोरों पर नकेल कसने में कोतवाली पुलिस लाचार क्यों है? दिन दहाड़े भी जिला मुख्यालय सुरक्षित नहीं है, तो फिर रात के अंधेरे में क्या होते होंगे हालात? आए दिन जिला मुख्यालय पर चोरी की वारदातें सामने आ रही है। पुलिस अधीक्षक को इस पर संज्ञान लेना होगा। और अब खबर जयपुर से है, जहां जयपुर के महावीर उद्यान में अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त। जवाहर सेक्टर 4 स्थित महावीर उद्यान में अवैध निर्माण का मामला हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण 31 दिसंबर 2026 तक हटाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही हाईकोर्ट ने पार्क को मूल स्वरूप में वापस लाने के भी निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर और आदर्श नगर जोन उपायुक्त से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता राजेश मथोक की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए गए हैं। और अब खबर भरतपुर से है, जहां भरतपुर के बयाना कोतवाली थाना परिसर में अपराध रोकथाम, कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को लेकर सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। जहां बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने की, तो वहीं बैठक में पुलिस अधिकारियों के साथ समाज सेवियों, व्यापारियों और शहर के विभिन्न वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान शहर में बढ़ते अपराध, यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण, मंचलों के खिलाफ कार्रवाई और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर सख्ती का प्रमुख मुद्दा यहां पर उठाया गया है। लोगों ने बाजारों में यातायात व्यवस्था सुधारने, अव्यवस्था पर प्रभावी कार्रवाई की मांग और इसके अलावा शहर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए अधिक स्थानों पर सीसीटीवी लगाने की भी मांग की और इस मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में उपजिला चिकित्सालय के नए भवन के निर्माण को लेकर चल रहे विवाद के बीच नागरिकों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में प्रस्तावित नए अस्पताल भवन के निर्माण स्थल को निरस्त कर वर्तमान चिकित्सालय परिसर में ही नए भवन का निर्माण कराने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि जहाजपुर नगर पालिका क्षेत्र में वर्तमान चिकित्सालय भवन पिछले करीब 60 वर्षों से अपने स्थान पर संचालित है। यह स्थान नगरवासियों के लिए सुविधाजनक है और आसपास के क्षेत्र के लोगों की पहुंच में है। दूसरी चीज ये है कि हमारे विधायक साहब अपनी इस अधर्मतिक कारण अपनी बातों को सही ठहराने के लिए नेगेटिव क्रिएट करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, जिसमें कभी 12 बीघा जमीन का स्थल बना रहा है और कहते हैं कि 30 बीघा में बन रहा है, सीवरेज बना देंगे। जबकि कल जो मीटिंग हुई एसडीओ साहब के पास, उसके अंदर उन्होंने माना कि यहाँ पे सीवरेज किसी तरह से। खबर भरतपुर से है, जहां हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र परिसर में 2 दिवसीय तिरंगा प्रदर्शनी एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। एडीएम प्रशासन राजीव शर्मा एवं एडीएम सिटी राहुल सैनी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
एडीएम प्रशासन राजीव शर्मा ने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और चरखा संचालन, हाथ से निर्मित तिरंगे एवं खादी उत्पादों की जानकारी ली। उन्होंने हस्तशिल्प कलाकारों एवं कारीगरों से संवाद कर उनके उत्पादों से जुड़े श्रमिकों, आर्थिक सहायता, बाजार की उपलब्धता और कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों के संबंध में भी फीडबैक लिया। तो भरतपुर से खबर है, जहां 2 दिवसीय तिरंगा प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। प्रदर्शनी में विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए हैं। देसी उत्पादों एवं हस्तशिल्प को इससे बढ़ावा मिलेगा। तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये आयोजन किए जा रहे हैं और इसी के तहत 2 दिवसीय तिरंगा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत कोटा नगर निगम के प्रशासनिक भवन में 2 दिवसीय तिरंगा प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। भाजपा कोटा शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कोटा नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा सहित भाजपा के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे की विकास यात्रा से लेकर देश के गौरवशाली ऐतिहासिक क्षणों को आकर्षक और भावपूर्ण तरीके से प्रदर्शित किया गया। इसी कड़ी में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में 9 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। उस कड़ी में घर घर तिरंगा वितरण किया जा रहा है। सभी शहरवासियों से आग्रह किया जा रहा है कि आप अपने घर की छत पर, अपनी दुकान पर तिरंगा फहराएं और उसे 17 अगस्त के बाद ससम्मान वापस घड़ी करके और अगले साल के लिए सुरक्षित। और अब खबर सीकर के श्रीमाधोपुर से है, जहां श्रीमाधोपुर शहर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति की भावना से ओत-पोत तिरंगा रैली निकाली गई है। जहां नगर पालिका कार्यालय से शुरू हुई रैली को अधिशासी अधिकारी डॉक्टर अशोक झाकड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में नगर पालिका कार्मिकों के साथ महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां जगह जगह लोगों ने उनका स्वागत किया। तो वहीं पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी तिरंगा रैली निकाली। प्रधानाचार्य डॉक्टर मधु चौधरी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान विद्यार्थियों ने देशभक्ति के नारे लगाते हुए आमजन को राष्ट्र प्रेम, एकता और देश के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया। तो सीकर से खबर है, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। भारत मां की जय, वंदे मातरम के नारे रैली में लगाए गए हैं। नगर पालिका और पीएमश्री स्कूल के विद्यार्थी इस रैली में शामिल हुए। तिरंगा रैली में शहर में देशभक्ति का रंग देखने को मिला और लोगों ने बढ़ चढ़कर इस रैली में हिस्सा लिया।